ये जो डेटा है ये कहाँ पे मिलेगा? तो वेलकम मैसेज के पास जो डेटा होगा, ये हमने कॉल किया है। देखो हमने ये कॉल किया है, कहाँ पे कॉल किया है? ये फंक्शन के नीचे कॉल किया है ये फंक्शन। और ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? वेलकम टू होम। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका जो रिटर्न वैल्यू आ चुकी है ये वेलकम, इसका डेटा लेने के लिए कंपलसरी आपको एक वेरिएबल बनाना होगा और इस तरीके से असाइन करना होगा। यानी वेलकम मैसेज जो भी डेटा रिटर्न करेगा वो कौन से वेरिएबल के अंदर आ जाएगा? एम के अंदर। जी हाँ। तो इस तरीके से आप रिटर्न कर सकते हैं पर्टिकुलर डेटा, और वो डेटा है एक वेरिएबल के अंदर ले सकते हैं इस तरीके से। अभी एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे मुझे दो नंबर की एडिशन करनी है, अगर एक एक फंक्शन आप अब इनका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। मुझे पैरामीटराइज भी चाहिए और रिटर्न भी चाहिए। तो जैसे कि मान लेते हैं एक फंक्शन बना लेते हैं हम, फंक्शन ऐड, यानी एडिशन करेगा। दो नंबर को हम लोग लेते हैं, नंबर वन, नम वन एंड नम टू। दो नंबर का मुझे एडिशन चाहिए। ये जो दो नंबर है इन दोनों का एडिशन करना है। ये फंक्शन जो है ऐड फंक्शन क्या करेगा, जो भी दो नंबर इस फंक्शन को पास करेंगे उसका क्या रिटर्न करके देगा, ये क्या एक्सपेक्टेड है हमें? एडिशन। एडिशन। तो ये नम वन और नम टू का क्या कर रहा है यहाँ पे? एडिशन कर रहा है। एडिशन कर रहा है। जब कभी मैं ये फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, देखो जब मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ इसका नाम है ऐड। अभी सबसे पहले सोचो कि नम वन में आपको क्या वैल्यू भरनी है, क्या भेजनी है? 30, कॉमा नम टू में आप क्या वैल्यू भरोगे? लेट्स से 50। ये हुआ फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, ये फंक्शन कॉलिंग हुआ। हमने दो वैल्यू पास की। हमें दो वैल्यू क्यों पास करने की जरूरत पड़ी? क्या रीजन है? क्योंकि हमने कितने पैरामीटर लिए हैं यहाँ पे? दो। दो। अब इसका जो कैलकुलेशन होगा, जो एडिशन होगा, ये कौन से साइड में मिलेगा इस फंक्शन के? लेफ्ट हैंड साइड। ये वाले इक्वल टू कर लेना। इसका जो भी रिटर्न जो डेटा होगा वो कौन से वेरिएबल में आएगा? की वेरिएबल। तो आप इस तरीके से इसे काम, आप बोलोगे कि सर ये हम लोग रिटर्न और पैरामीटर क्यों होता है? जब रियल टाइम हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि जो सारा सॉफ्टवेयर एक ही फंक्शन नहीं बनाता है। ठीक है, सारा जो सॉफ्टवेयर एक ही फंक्शन है, बहुत छोटे छोटे सब फंक्शन होते हैं। उनको हम कुछ डेटा पास करते हैं, वो डेटा पे प्रोसेस करते हैं और हमें रिटर्न दे देते हैं। जैसे आप घर में खाना बना रहे हो, तो आप कोई जो है वो सब्जी बनाएगा, कोई दाल बनाएगा, कोई चावल बनाएगा। अलग अलग फंक्शनैलिटी होती है, अलग अलग समय पे करना होता है, अलग अलग प्रोसेस से। तो इसके लिए हम लोग फंक्शन बनाते हैं, पर्टिकुलर फंक्शन को हम डेटा पास करते हैं और वो फंक्शन उस डेटा पे प्रोसेस करके, अगर हमें जरूरत है कि कोई फंक्शन डेटा ले, प्रोसेस करे और वापस से हमें उसका आउटपुट दे, तो हम लोग रिटर्न यूज करेंगे। अगर हमें किसी फंक्शन को डेटा पास करना है तो हम लोग पैरामीटर यूज करेंगे। थोड़ा सोचो और कहाँ पे इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, वो सोच सोच के उसकी प्रैक्टिस कर लेना। तो अभी मैं आप लोगों को जो कैलकुलेटर है, पर्टिकुलर पार्ट का जो कैलकुलेटर है, मैं वो बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे VS कोड मैं ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे calc.js। मैं यहाँ पे फंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शन एडिशन। अभी ये जो फंक्शन है ये दो नंबर को लेगा एज अ पैरामीटर, और ये इन दो नंबर को क्या करेगा, क्या कैलकुलेशन करेगा ये? अबे ऐसा नहीं कि डायरेक्ट रिटर्न स्टेटमेंट पे लिखना है, आप बहुत सारा लॉजिक लिख सकते हो कि ये मैं ए के अंदर एडिशन करूंगा, नम वन प्लस नम टू, और फिर आपका आउटपुट कौन से वेरिएबल के अंदर है? ए के अंदर रिटर्न यहाँ पे फंक्शन। बहुत सारे लाइन का कोड होगा, ऐसा नहीं यहाँ पे हमें हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिर्फ एक ही लाइन का कोड हो रहा है। लेकिन जब सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो शायद इसमें हम और सारा लॉजिक लिखेंगे, और फाइनली एंडिंग में
या हमें जहाँ से रिटर्न चाहिए वहां से रिटर्न ऐसे कर देंगे। अभी रिटर्न से याद रखो, रिटर्न होने के बाद इसके नीचे कुछ भी कोड लिखोगे ना, वो कोड जो है उपलब्ध नहीं होता, एग्जीक्यूट नहीं होता। रिटर्न मीन्स यहाँ से कंपाइलर जो है वापस जाएगा ये डेटा लेके, इसके नीचे काम नहीं करेगा। देखो ये डेड में लिया है, वो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये, रिटर्न के बाद लिखा हुआ जो कोड है वो उसे क्या बोल रहा है, पढ़ो जरा। अनरीचेबल। 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 मतलब कंपाइलर यहाँ पे नहीं जाएगा, छोड़ दो इसे, तो इसके नीचे कोड ना लिखना, इसके ऊपर आपको जो भी लॉजिक लिखना है आप लिखो। अब इसको कॉल कैसे करूंगा मैं, तो कॉल करने के लिए इसके लिए दो पैरामीटर लिए हैं, दो वैल्यू पास करेंगे। इसका आउटपुट में कहाँ पे आएगा, एक वेरिएबल में ले लो, स्टोर करो। जैसे कि के में लेता हूं तो आप के ले लो। कंसोल डॉट लॉग में के की वैल्यू प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पे अभी हम। और इसे आएंगे नोड और कैलसी। तो क्या आंसर आया इसका, 7। 7। 7। या बिल्कुल 7 हो गया है। जैसे आपकी चॉइस है आप वैसे काम कर सकते हैं। मुझे ये वेरिएबल की जगह बचानी थी, मुझे नहीं चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पे उसे ले रहा हूँ। बट आप यही रटोगे कि फिर डायरेक्ट रिटर्न में ही कोड लिखेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। कि आपको जैसे रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप सॉफ्टवेयर लिखोगे, उस तरीके से आप फंक्शन। अब मुझे आप लोग हेल्प कर लो, बताइए मुझे कि मुझे सब्ट्रैक्शन करने के लिए क्या क्या करना होगा, कितने नंबर का आपको सब्ट्रैक्शन करना है बताइए। 3 नंबर का या 2 नंबर का कर लेते हैं, ठीक है बताइए, क्या क्या वेरिएबल के नाम ले लूं। XY। अब मुझे क्या करना होगा यहाँ पे, आप जेड रिटर्न। ले सकते हो यहाँ रिटर्न। पे, लेट जेड, और उसका जो एक्स माइनस वाई कर सकते हो। और मुझे क्या रिटर्न करना होगा अभी, जेड। जेड को रिटर्न करना होगा। अब मुझे इसे कॉल करना है, तो लेट्स सी क्या नाम है फंक्शन का, सब्ट्रैक्शन। क्या क्या पास करना होगा इसके अंदर बताइए। 2010। एक लोकल वेरिएबल बनाते हैं और उसमें वो स्टोर कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग और जे। अब इसके साथ आप बोलोगे सर कि एक्स वैल्यू, माइनस वाई करो ना, इक्वल टू हो गया। अरे माइनस नहीं हुआ क्या, माय बैड। अब ठीक हो गया, आ गया आउटपुट बराबर। यस। हाँ सर। हम्म, तो क्या आप लोग ये रिटर्न वाला प्रैक्टिस कर पाओगे। यस सर। यस सर। तो ये बहुत सिंपल तरीका है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। इस